एडवांस ईद मुबारक भी कहूँगा कि वो एक इनाम के तौर पे मिलता है। रहमतों बरकतों के साथ इबादत के साथ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान यूसुफ। आज रमज़ान का आखिरी दिन है और जैसा कि रमज़ान का आगाज़ हुआ और इतनी तेज़ी के साथ ये मुबारक महीना गुज़रा और पता भी नहीं चला और यकीनन आप सब ने इसकी रहमतें, बरकतें समेटी होंगी और रमज़ान के रोज़े रखे होंगे, इबादत की होंगी और कल जो है वो ईद का दिन होगा इंशाअल्लाह। और हम जानते हैं कि ईद जो है वो एक ऐसा त्योहार है हमारे मुसलमानों के लिए कि वो एक इनाम के तौर पे मिलता है। तो जो हम रमज़ान के सारा जो अशरे हम गुज़ारते हैं, रहमतों बरकतों के साथ इबादत के साथ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो उसमें फिर हमें अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पे एक ऐसा दिन रखा है, खुशी का दिन, मोहब्बतों का दिन, एक-दूसरों के साथ हम मुबारकबाद एक शेयर करते हैं और एक फेस्टिवल सा होता है कि जो मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत काबिल है। और रमज़ान जो है ज़ाहिर है कि वो 11 महीनों में एक ऐसा महीना होता है कि जो हमारी तमाम तर लर्ज़िशों कोताहियों की बख्शिश का हमारे लिए सामान लेके आता है और हम उस महीने में, रमज़ान के महीने में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह को मनाने की कोशिश करें और अपनी तमाम तर गलतियों, कोताहियों से जो है वो हम उससे अपनी मग़फ़िरत करें, कोशिश करें कि रब से हम माफ़ी के तलबगार हों। और रमज़ान हमें सबसे अहम चीज़ जो सिखाता है वो सब्र सिखाता है, वो बर्दाश्त सिखाता है। अ, देखें कि हम रोज़े की हालत में जब होते हैं, तो हम पानी नहीं पीते, हमें बहुत प्यास लगती है, हमें बहुत भूख लगती है, लेकिन हम इज्तनाब करते हैं। अगर हम अकेले भी हों, तो हम कभी भी किसी भी तौर पे हम पानी को नहीं पिएँगे। अल्लाह ताला की नेमतों से हम मुस्तफ़ीद नहीं होते, जो हमारे साथ, हमारे सामने मौजूद होती हैं। हम इसलिए हम नहीं करते कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो हमें अल्लाह का जो खौफ रमज़ान में है, क्या हम अपनी अमली ज़िंदगी में भी वो लेके आ सकते हैं? ये हमें सोचना है कि हम इसलिए नहीं खाते-पीते कि चले देख नहीं रहा तो रब तो देख रहा है। तो हम क्यों ना ज़िंदगी में तमाम ऐसे अमाल जो गुनाह के ज़िम्रे में आते हैं, क्यों ना हम जो है मिलावट करने से पहले ये सोच लें कि हमें कोई देख तो नहीं रहा लेकिन रब तो देख रहा है। क्यों ना हम ऐसे अमाल जो गुनाह के ज़िम्रे में आते हैं, बुराई के ज़िम्रे में आते हैं, हम उससे इज्तनाब करें। गीबत से, झूठ से, फ़रेब से, मिलावट से, ये तमाम जो करप्शन से, तो ये वो मुआशी मामलात जो हम अपने बेहतर करने के लिए अपने माशरे को की बिगाड़ की सूरत कर लेते हैं, मिलावट की सूरत में, रिश्वत की सूरत में। तो एक तो हमने सब उससे बचना है, ये सिर्फ़ रमज़ान में ही हम से ना करें बल्कि अनफ़ॉर्चुनेटली माज़रत के साथ हमारे तो जब रमज़ान आता है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। हम जो भी ज़ख़ीरा-अंदोज़ी के मामलात हैं, जो फलों के रेट्स हैं, वो सारा कुछ वो अपनी जगह। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इन मामलात की तरफ भी तवज्जो देनी है। दूसरी जो चीज़ है बहुत अहम है कि सब्र सिखाता है और सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त हमें रमज़ान सिखाता है। तो वो हम अपने मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट करें। उसका जो मकसद है रोज़ा रखने का, वो सब्र और बर्दाश्त जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो हमें अपनी दीगर मामलात में भी सब्र और बर्दाश्त हर मामले में वो रखना चाहिए। लाइक आप जैसे कि ट्रैफ़िक को देख लें कि रोज़ा खुलने से पहले हम हर किसी को भागने की होती है, बर्दाश्त, सब्र हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अफ़्तारी तो हर एक ने करनी है, घर जाके कोशिश होती है कि वो करें या जहाँ पे भी जा रहे हैं। तो लेकिन हम ट्रैफ़िक के मामलात में देखते हैं कि सब्र हम में से ज़रा कहीं दूर चला जाता है। तो जब तक हम अपनी ज़िंदगियों में वो तमाम चीज़ें, वो सब्र, वो तहम्मुल और बर्दाश्त, रवादारी, वो अपनी सोशल लाइफ़ में नहीं लेके आएँगे, तब तक हम रमज़ान की वो तमाम फ़ज़ीलत, वो अफ़ादियत, वो बरकतें, वो रहमतें नहीं समेट सकते, जितनी मर्ज़ी इबादत कर लें। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरी मैं चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम रमज़ान में देखते हैं कि मसाजिद जो हैं, वो माशाअल्लाह उसमें हाज़िरी बढ़ जाती है, लोग बहुत मोहब्बत से आते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन जैसे ही वो रमज़ान ख़त्म होता है, उसके बाद वो उससे दूर हो जाते हैं, वो मस्जिदें वीरान हो जाती हैं।
तो काश हम जिस तरह रमज़ान में रहमतें, बरकतें समेटते हैं और मस्जिदों का रुख करते हैं, तो क्यों ना हम ज़िंदगी के क्योंकि इबादत जो है वो किसी भी मज़हब में बहुत अहम जुज़ है। क्योंकि जो इबादत है वो हमें रब से जोड़ती है। वो किसी भी मज़हब में हो, वो उसका वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती तौर पे भी एक ऐसी थेरेपी है कि जिससे इंसान की जो है रूहानी वो तरबियत होती है। तो नमाज जो है रब से ताल्लुक़ है, रब से बातें हैं। कुरान पाक जो है वो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कुरान जो है वो अल्लाह की बात है। अल्लाह ताला हमसे बातें करता है और नमाज जो है वो हम अल्लाह से बातें करते हैं। तो ये जो सिलसिले हम जोड़ते हैं रब के साथ रमज़ान में, तो हमें चाहिए कि हम इसका सिलसिला जो है वो हमेशा के लिए अपने बाकी 11 महीनों में भी उसको जारी और सारी रखें। और ये भी बहुत अहम है एक बात, कि जब तक हम अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पे इस्लाम में ढाल नहीं लेंगे, मज़हब में ढाल नहीं लेंगे, दीन में, क्योंकि दीन जो है ना वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें अपने माशरती मामलात को दुरुस्त करना सिखाता है। एक दूसरे के साथ अच्छे ताउन का ये जो है ना वो हम बाहमी मेल-जोल, मोहब्बत उसको जो है ना बेहतर करें, हमें दीन जो है वो ये सिखाता है। कुछ लोग दीन और दुनिया को अलग करते हैं। लेकिन जो दीन है वो दुनिया के लिए है। जो भी हमारी ज़िंदगी के अमाल हैं, वो हम दुनिया में करेंगे तो उसका अजर मिलेगा। आखिरी बात मैं ईद के हवाले से करूँगा और आप सबको एडवांस ईद मुबारक भी कहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कल जो है वो हम ईद मना रहे हों, ईद की नमाज़ पढ़ें और सारे मामलात। तो ईद जो है उसमें भी हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आएँ। हम उन लोगों को भी जो है ना ईद मुबारक कहें जो हमारे हमसे नाराज़ हैं। और ईद मुबारक जस्ट एक टेक्स्ट कर देना, फॉरवर्ड मैसेज कर देना, यही काफ़ी नहीं होगा। एक छोटा-सा वॉइस मैसेज कर दिया, खुद चले गए या कॉल कर ली, ताकि सबको हम मोहब्बत बाँटने में जो है ना वो कोई कमी ना रखें। सिर्फ़ य एक मैसेज फॉरवर्ड कर देना ही मुकम्मल नहीं होगा। और ख़ास तौर पे हम उन लोगों का ज़रूर ख़्याल रखें, उन लोगों से ज़रूर हम राब्ता करें कि जिससे हमारी थोड़ी-सी भी नाराज़गी का हमें शुबा है। तो हमें तो वैसे अपनी ज़िंदगियों को ऐसा गुज़ारना चाहिए कि नाराज़गी कोई का मामला होना ही नहीं चाहिए। तो इसी ख़यालात के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। और इमरान यूसुफ, आप देखते रहिए हमारा चैनल भी, और इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे और जो ख़ास तौर पे सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे माशरती मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम उस पे बात करेंगे और आपसे हमेशा इंशाल्लाह ताला हमें अच्छा फ़ीडबैक भी मिलेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।